तो क्या आप जानते हैं कि रामायण का पहला श्लोक एक श्राप है। दुनिया की सबसे महान कथा एक मरे हुए पक्षी के दर्द से शुरू हुई थी और मादा क्रॉच पक्षी की चीख ने पूरे जंगल के सन्नाटे को छील दिया। क्या आप जानते हैं इस कहानी को? और क्या आप जानते हैं मैं किस महान कथा की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं रामायण की। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा था, पर कैसे लिखा था, क्यों लिखा था, एक पक्षी के मरने का उस कहानी से क्या लेना देना है। महाग्रंथ की इस वीडियो सीरीज में हम अनफोल्ड करेंगे रामायण और महान ग्रंथों के वो अनकहे सच, वो अनटोल्ड स्टोरीज जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाई है। हम शुरुआत कर रहे हैं रामायण के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं रामायण की अनटोल्ड स्टोरीज को, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हुआ कुछ यूं था कि वाल्मीकि जी ने श्री नारद जी से पूछा था कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो सर्वगुण संपन्न है। किसी ऐसे महान इंसान के बारे में बताओ जो इस दुनिया में सबसे उत्तम है। तब नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान श्री राम के बारे में बताया था। उसके बाद क्या हुआ, वाल्मीकि जी उठे और स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहे थे। उनका एक शिष्य उनके साथ था। वो नदी में स्नान करने जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक क्रॉच पक्षी का जोड़ा प्रेम कीड़ा में पेड़ की एक डाल पर बैठा बहुत ही सुंदर लग रहा था। उनकी आवाज ने महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान खींचा। क्रॉच पक्षी एक सारस पक्षी की प्रजाति होती है। जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी उनकी तरफ देख रहे थे, तभी एक शिकारी बहेलिया वहां पर खड़ा उसी क्रॉच पक्षी के जोड़े को निशाना लगाए हुआ था। उसका तीर छूटा और जाकर नर क्रॉच पक्षी को लगा। वो नर क्रॉच पक्षी अचानक से जाकर जमीन पर गिरा और मादा क्रॉच पक्षी की चीख ने पूरे जंगल के सन्नाटे को छील दिया। उस वक्त महर्षि वाल्मीकि जी इतना क्रोध में थे और दुख में थे उस पक्षी जोड़े को देखकर कि अचानक ही उनके मुंह से एक श्लोक निकला। ये श्लोक था, मां निषाद प्रातिष्ठम तव शाश्वती है समा यत क्रोचः मिथुनाद एकम अवधि कामा मोहितम। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह से अनायास ही निकल आया था, क्रोध और दुख की भावना में। ये एक श्राप था जो महर्षि वाल्मीकि जी ने उस बहेलिये शिकारी को दिया था कि हे निषाद अथवा शिकारी, प्रेम मगन क्रॉच पक्षी जोड़े में से एक को मार डाला है, इसलिए तुझे कभी स्थायी शांति और प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तेरे पूरे जीवन में। और जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उनको एहसास हुआ कैसे मैंने गुस्से में और दर्द में एक श्लोक की रचना कर दी। वो हैरान थे, उनके शिष्य भी हैरान थे। यही इस एक श्लोक से और रामायण की काव्य धारा श्लोकों में लिखी गई। कहानी यही खत्म नहीं होती। एक श्लोक तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बोल दिया था। उनको प्रभु राम का और रामायण का पूरा वृत्तांत कैसे मिला। जैसे ही वो स्नान करके अपने आश्रम में जाते हैं तो ब्रह्मा जी धरती पर प्रकट होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो रामायण काल के हर विवरण को, हर दृश्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे। और उनको कहते हैं कि अब इन्हीं श्लोकों में आप रामायण की रचना कीजिए। तब ब्रह्मा जी की दी हुई दिव्य दृष्टि और ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण को श्लोकों में लिखना शुरू किया। तो क्या आप जानते हैं कि रामायण का पहला श्लोक एक श्राप है जो अनायास ही महर्षि वाल्मीकि जी ने क्रोध और दुख में उस बहेलिये को दिया। जी हाँ, ये रामायण का पहला श्लोक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अश्वमेध यज्ञ की। क्या अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी? और अगर हाँ, तो क्या किया जाता था बलि देने के बाद? तो रामायण का ये अनटोल्ड चैप्टर हम रिवील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन भी दबाएंगे। थैंक यू सो मच। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, साइनिंग ऑफ नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।